ओके, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर के लिए बेस्ट विशेस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चार टोटल जो 4 टाइप्स के पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। एक मैंने पहला कौन सा बताया था आप लोगों को? पहला बताया था मैंने कॉन्जिक्यूटिव 3 हायर और 3 लोअर, इस तरह है ना। इस तरह कॉन्जिक्यूटिव 3 हायर और ये लोअर है, और ये है हायर 1 2 एंड ये 3। इस तरह आपको क्या ढूंढना है? आपको कॉन्जिक्यूटिव 3 हायर्स या तो कॉन्जिक्यूटिव 3 लोअर्स, जहां पे क्या होना चाहिए, स्विंग की हाइट जो है धीरे धीरे कम होनी चाहिए। दैट मीन्स पहले यहां से यहां तक गिरा, ये हाइट को देखिए आप, ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ओके, एंड सेकंड ये है कि ये वाली हाइट कम होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अप टर्न जा रहा हूं तो यहां से लेके ये जो हाइट है ये, एंड जो यहां से लेके जो थर्ड स्विंग की हाई है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के आप ढूंढने हैं चार्ट्स के अंदर। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ट्रिपल ट्रैप भी बोलते हैं उसको, या कॉन्जिक्यूटिव 3 हायर्स और लोअर्स ढूंढना है आपको, और उसके बेसिस पर ट्रेड कैसे करना है आप लोगों को बता दिया था। तो ये था मेरा पहला पैटर्न। एंड सेकंड पैटर्न मैंने बताया था 1 2 3 पैटर्न, है ना। ये सेकंड पैटर्न था जिसको फॉलो करता हूँ। आज मैं बात करता हूँ कि थर्ड पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है फोर्थ पैटर्न के बारे में बात करेंगे। टोटल 4 पैटर्न से सॉरी टोटल 4 पैटर्न से इनके बारे में बात करेंगे। तो थर्ड के लिए अलग वीडियो बना दूंगा और उसके बाद जो फोर्थ के लिए अलग सेशन ले लूंगा। आज ही ले लूंगा, देखता हूँ पॉसिबल होगा तो आज ले लूंगा। तो सबसे पहले फोर्थ पैटर्न की बात करते हैं। देखिए टाइम फ्रेम कोई से भी रखो, मैं अगेन में बोलता हूँ 1 आवर का रखिए, 1 डे का रखिए, 30 मिनट 50 मिनट जो रखना है रखिए, लेकिन जितने हायर टाइम फ्रेम में यूज करोगे उसमें से नॉइस कम आएंगे, आपको क्लैरिटी आपको ज्यादा दिखेगी और टारगेट पे आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब जो थर्ड जो है बटन है उसको बोलते हैं लोअर बाउंस बटन, राइट। उसको बोलते हैं लोअर बाउंस बटन। उसको हम क्या करते हैं कि 1 आवर में, जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको इस तरह कुछ ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले उसने कहीं से ट्रेड करके आ रहा था, उसके बाद कहीं सपोर्ट लिया, एक हाई लगाया, राइट, एक हाई लगाया और उसके बाद नीचे आया, और उसी जोन के पास जहां पे पहले सपोर्ट लिया था बिल्कुल वहां कहीं उसने एक अगेन सपोर्ट लिया, राइट। उसके बाद सेकंड टाइम गया। ओके सर जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और सबको भी। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी भैया मुबारक। तो ये है कि एक हाई लगाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, जहां से एक अपट्रेंड स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आएगा, यहाँ पर आकर अगेन सपोर्ट लेगा, देन अगेन वो हाई लगाएगा, राइट। उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन उसी एरिया पे आएगा, सपोर्ट लेगा और इस बार भी हाई लगाएगा, बट इस बार का जो हाई है वो प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ होगा। ध्यान रखना, प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। इस तरह आया सपोर्ट, अगेन यहाँ पे लेगा। अपना माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आया, तो इस बार क्या देखा हमने, सपोर्ट उसका तीनों स्विंग के सपोर्ट सेम है, सपोर्ट सेम है, बट इस बार जो उसने हाई लगाया था सेम सपोर्ट से हाई लगाया था, बट उसने उतना अपसाइड नहीं गया, यानी उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। इस टाइप की सिचुएशन जो है इसको बोलते हैं लोअर बाउंस पैटर्न। और इस लोअर बाउंस को ना, इसका फोन आ रहा है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंस पैटर्न। और इस लोअर बाउंस पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखोगे आप, ये मान के चलो पहला पीक है, उसके बाद सेकंड पीक है और थर्ड टाइम पीक बनाया उसने नीचे की तरफ, बट तीनों का सपोर्ट सेम है। यहाँ पर लॉजिक क्या देखना है अपन को, लॉजिक ये देखना है कि फॉर एग्जांपल जब उसने फर्स्ट टाइम आप गया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आया, अगेन सपोर्ट लिया, दैट मींस यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट हो गए थे। इसके रीजन से क्या हुआ, वो बिल्कुल उसी एरिया के पास अगेन वहां पर गया था, अगेन उसी एरिया के पास गया था, ठीक है। थर्ड टाइम सेकंड टाइम जब यहाँ पर आएगा तो मैं ये कंसीडर करूंगा अगेन बायर्स एक्टिवेट होना। नमस्कार जी, नमस्कार। थर्ड टाइम जब नीचे आएगा, नीचे आया है, तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि अगेन बायर्स एक्टिवेट होंगे और प्राइस को वहां तक लेके जाएंगे। बट इस टाइम क्या किया उसने, सिर्फ वहां तक गया। दैट मीन्स पहले यहाँ पर और यहाँ पर जितने बायर्स आए थे अभी के टाइम
थर्ड टाइम में बायर्स उतने नहीं आए, इसका मतलब ये निकलता है इस बार बायर्स कम है, इसलिए वो इतना हाई ऊपर की तरफ नहीं गया। ठीक है, सपोर्ट दोनों का सेम है, जैसे प्रीवियसली उस लेवल पे सपोर्ट लेके उतना ऊपर गया था तो अभी भी उतना जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, तो ये यहाँ से लेके फिर बाउंस पे नीचे की तरफ आ गया। दैट मींस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर बायर्स अभी कम है जो प्रीवियसली केस में था। तो इस टाइप के जो सिनेरियो है इसको बोलते हैं लोअर बाउंस है, और ये सिनेरियो आपको ढूंढने हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में ढूंढिए तो बेटर है। अब क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब हो सकता है कि इसी बार उसने उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक डाउन दे दे, या तो हो सकता है कि अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है कि अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाएगा तो कहां तक जाना चाहिए, अब जो उसके जो लेटेस्ट हाई है वहां तक नहीं जाना चाहिए, उससे पहले वो अगेन नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, दैट मींस एवरी टाइम क्या हो रहा है, उसके जो पीक है, उसके जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट सबके सपोर्ट सेम है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां तक आया ना, अब इसको आप डब्ल्यू पैटर्न आप कंसीडर मत करना। आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, मैंने यहाँ पर आया था, एक बार सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन आया था, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसको डब्ल्यू पैटर्न इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न ऐसे नहीं होते। सिर्फ डबल बटन को देखते हुए आप डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर मत करना, आपको देखना है कि प्रीवियसली चार्ट में किस तरह के फॉर्मेशन हुआ था उसी पर्टिकुलर लेवल से, और ये हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं लोअर बाउंस पैटर्न है, और जब इसको ब्रेकडाउन देगा और सस्टेन करेगा, मानकर चलिए इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसको फॉलो अप किया कैंडल ने, दैट मींस वहां पे एक डाउनफॉल आएंगे, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, अदरवाइज आप कंजर्वेटिव हो तो वेट करो, अगेन वो रिटेस्ट करने आएगा इस लेवल पे, उसके बाद एक डाउनफॉल आएगा, राइट। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को भी मैं चेक कर ढूंढता हूं मैं, इसको बोलते हैं लोअर बाउंस पैटर्न। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हायर बाउंस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली बार उसने फर्स्ट पीक लगाया, सेकंड पर पीक लगाया, थर्ड बार उसने छोटा सा पीक लगाया, फोर्थ टाइम और छोटा पीक लगाया। जरूरी नहीं है यहाँ पर चार पीक लगे, कुछ इस तरह भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने यहाँ से गया, एक पीक लगाया, नीचे आया, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, अगेन ऊपर गया था, इस बार हो सकता है कि इतना ही गया ऊपर और उसके बाद नीचे आया। कहने का मतलब 2 पीक लग गया तब भी काम चल जाएगा, बट जितने ज्यादा पिक्स होंगे उतने आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब एक कंफर्मेशन ज्यादा आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो कि फर्स्ट पिक, सेकंड पिक, थर्ड पिक एंड फोर्थ पिक। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 2 पिक से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन देगा तो उसके बेसिस पे भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा, बट ध्यान रखना जितने ज्यादा पिक्स होंगे उतने एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी, कंफर्मेशन ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा अपर बाउंस। अपर बाउंस किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन लिया, उसके बाद अगेन नीचे आया, यहाँ पर आया। ठीक है, आने के बाद अगेन ऊपर गया। ठीक है, इस बार जो आया इतना ही आया। ठीक है, अब देख लो ये क्या हो रहा है, लो शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो इस चीज को आप समझ में आया? तो इस तरह के आपको पैटर्न ढूंढने हैं, तो इसको बोलते हैं लोअर बाउंस और हायर बाउंस पैटर्न, राइट। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर मत करना, और साथ साथ में आपको ये भी चेक करना है कि भाई स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, पूर्व की क्लास में बताया था, पहले भी बताया था आपको, स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा स्ट्रेंथ ढूंढोगे आप, डाउनवर्ड स्ट्रेंथ क्या है, अप ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये चीज आपको मैं काफी सारे निकाल के रखा है मैंने, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं HDFC बैंक का ले लेता हूँ, मैं ध्यान से देखना, चीजों को ध्यान से आप फॉलो करना। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये एक लेवल है मेरा, राइट। थोड़ा सा ये करता हूँ, ये मेरा क्या है, एक लेवल है। इस लेवल को देखिए आप, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखना। ये देखिए प्राइस ने कहीं से आया था, जैसे आपको बताया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक उसने बाउंस मारा। ठीक है, अगेन नीचे आया, अगेन सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट सेम लेवल है, अगेन उसने सेम पीक मारा, उसने सेम हाई मारा है। ठीक है, अगेन नीचे आया, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, राइट। अब हो क्या रहा है देखिए आप, अब जब सपोर्ट यहाँ पे लिया तो मैं यहाँ पर क्या कंसीडर करूंगा, क्या कंसीडर करना चाहिए अपन को, बताइए? कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस जाएगा ऊपर, और कितना ऊपर जाएगा, उतना ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रीवियसली जो केस देख रहा हूं मैं, देखने से ये क्लियर हो रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल 29 के लेवल है, 2900 के लेवल है, इस लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हो गए थे और प्राइस को वहां तक लेके गए।
अगेन उसी लेवल पे प्राइस आया, अगेन उसी लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, प्राइस उसी लेवल पे लेकर गए। तो इस थर्ड टाइम जब यहाँ पर आया था तो मैं ये कंसीडर करूंगा बायर्स अगेन एक्टिवेट होंगे और प्राइस को उसी लेवल पर लेके जाएंगे, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, इतना किया और उसके बाद वहां से नीचे आया। अब क्या हो रहा है, जैसे आपको बताया था, मिटा दिया मैंने, जैसे बताया था उस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है ना। अब जैसे हमने ब्रेकडाउन दिया, एग्रेसिव ट्रेडर है तो इमीडिएटली एंट्री करेंगे, या तो आप वेट करो, देखिए रिटेस्ट करने आया था और उसके बाद फाइनली उसने एक डाउन ट्रेंड की तरफ गिरा है, ठीक है। और देखिए उसके बाद अगेन उसी जोन के पास देखिए प्राइस अगेन कुछ यानी एक दिन के या 2 दिन के अंदर प्राइस अगेन उसी जोन पे आया था, देखिए आप आया था अगेन, फिर अगेन उसी जोन से फिर गिरा है वो, ठीक है। तो इस तरह का आपको पैटर्न ढूंढना है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंस, ठीक है, क्लियर है। बोलिए। डाउन स्विंग को कंपेयर करेंगे, मैं बिठाता हूँ, एक मिनट बिठाता हूँ मैं। ये देखिए डाउन स्विंग को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम, यस मोमेंटम कम हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद जो आप गया है वो मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम देख रहे हो। ये देखिए मैंने उसको एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ ना, अगर मैं आपको एक लाइन वाइज आपको ड्रॉ करता हूँ दिखाने के लिए, जस्ट आपको एंगल दिखाने के लिए, यहां से देखिए ये, ठीक है। अब मैं इस लाइन को है ना मैं थोड़ा वो करता हूँ, क्लोन करता हूँ, ध्यान से देखना आप, ये देखिए क्लोन कर रहा हूँ मैं, लाइन को लेकर आया मैं, और इसको अगेन क्लोन करता हूँ मैं और लाइन को लेकर आऊंगा, अगेन क्लोन कर रहा हूँ और लाइन को मैं लेके आया। आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमने ये वाले जो देखो ये इससे ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये तो थोड़ा झुक गया है, देख रहे हो, और ये तो ज्यादा झुक गया है, ये तो काफी ज्यादा। अगर आप एंगल के डिफरेंस देखोगे ये यहां तक आ गया है, यानी डिफरेंस को देखिए आप, है ना। तो बिल्कुल अब ये स्ट्रेंथ कम हो गया ना, ये अब जो अपट्रेंड स्ट्रेंथ कम नहीं हो गया, तो ये स्ट्रेंथ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है भाई डाउन ट्रेंड तो नो डाउट डाउन हो गया, बट जो आप होना चाहिए तो वो तो स्ट्रेंथ ही नहीं उसके पास, तो ये गिर सकता है, कंफर्मेशन है, और उससे कंफर्मेशन दे दिया यहाँ से। एक तो क्या अपने स्ट्रेंथ की बेसिस पर हमने देख लिया, और सेकंड फिर हमने क्या देखा, किसके बेसिस पर देखा हमने, कि हमने ये जो लोअर बाउंस लगा रहा है फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसके बाद ये इस तरह होता है। अब देखिए कहीं पे फेल भी हो सकता है, ये देखिए आप, कहीं से जरूरी नहीं कि बाउंस बैक लगा, आप यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमेशा आप ये देखिए, ये आपका एक जोन है, राइट, ये आपका जोन है। प्राइस ने ऊपर गया, ध्यान से देखना, नीचे आया, इस बार भी ऊपर गया, नीचे आया, इस बार ब्रेक किया था उसको नहीं, और सीधा निकल गया। अब रीजन क्या मैं यहां बताऊंगा, यहां पर आप स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रेंथ को देख रहे हो अपसाइड का क्या स्ट्रेंथ है बताइए। मैं यहां पर फिर आगे लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, और इसको मैं क्लोन करता हूं, ये क्लोन किया और यहां पे लेकर आया, क्या स्ट्रेंथ में कमी है? नो सर। नो, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि ये पॉसिबल, देखिए पैटर्न तो बन गया था, पैटर्न बन गया था लोअर बाउंस, बट क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वो ब्रेकडाउन देने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ क्या दिखा रहा है, एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ है, यानी बाइंग हुई थी अच्छी खासी, जब यहाँ पे आपको दिख नहीं रही थी। तो ये कुछ दिखे, सब कुछ आपको मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए कहाँ पे फंसना है, सिर्फ आपको पॉजिटिविटी दिखाऊंगा, ये आपको नहीं दिखाऊंगा कि भाई हर जगह पॉजिटिव दिखाऊंगा, कहीं फंसोगे नहीं, ये नहीं दिखाना है, मैं आपको दोनों साइड के दिखाऊंगा, और किस लिए फेल होते हैं ये भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए आप, प्राइस ने आप गया, नीचे आया, इस बार गया था कि उस लेवल पर नहीं गया, इस बार क्या हुआ, उसको ब्रेक डाउन दे, देख रहे हो आप, देख रहे हो, यस सर। और ब्रेक डाउन देने के बाद सर दोबारा उसी लेवल पे चला गया, उसी लेवल पे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज देखना आप, मैंने बताया था एग्रेसिव ट्रेडर तो यहाँ से करेंगे शॉर्ट करते ही, आपको कहाँ शॉर्ट करना है, ऊपर आएगा और टेस्ट करके निकलेगा, यहाँ पर टेस्ट नहीं किया उसने, उसको आप चला गया, देख रहे हो, लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो पहली बात तो ये है कि आप तो उस पर एंट्री नहीं लोगे, लेकिन अगर बाई चांस जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो फंस जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूं, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर एक वो बन रहा है, कौन सा सर, हेड एंड शोल्डर, लोग सोचेंगे, हालांकि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं है, है ना, हेड एंड शोल्डर नीचे से ऊपर से जब प्राइस जाता है तब जाके ये फॉर्मेशन होता है,
ये हेड एंड शोल्डर का नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड से होके आ रहा है। देखिए यहाँ से होते हुए आ रहा है, इसको हेड एंड शोल्डर नहीं कंसीडर करेंगे, बट मान के चलो किस लोग कर लेते हैं उसको, वो लोग फंस जाएंगे, लेकिन आप नहीं फंसोगे। रीजन क्या है, आपको दो रीजन बता दूंगा आपको। एक रीजन आपको पहले से पता होगा और एक आपको आज के जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप क्या देखोगे, मैं आपको सिंपल आपको एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ और एंगल को आपको मोमेंटम दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने किया उसको, और उसको मैंने थोड़ा सा क्लोन करके ले आता हूँ, और ये देखिए मोमेंटम में कोई कमी है? नो सर। ज्यादा हो गई मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगी इस बार? ज्यादा मतलब ये आप इस तरह होगी, देख रहे हो, हाँ जी सर। है ना? ये देखो, ये एंगल को देखिए, मोमेंटम क्या हो गया, आप ज्यादा सर हो गई, हाई। है ना? तो यहाँ पर ये नीचे जाने के लिए एक तो क्या पॉसिबल नहीं है, हाइट है, और सेकंड क्या है, सेकंड चीज आपको दिखाता हूं, ये लेवल कौन और सा है। हाँ बताइए। और सेकंड सर, अब जितना क्लास लिए उतना से हम लोग को पता चल गया, अगर अगर उसको ब्रेक करना है तो सर लो के नीचे हम लोग सॉल्ट करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे सर यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। और सेकंड थिंग, और एक चीज बता, जैसे हाँ ये 1 2 3 पैटर्न जैसे बोल रहे हो ना आप, यस सर। 1 2, और सेकंड एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, 27 के लेवल है, साइकोलॉजी के लेवल। मैं अगर यहाँ पर लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल में देखता, एक मिनट में लाइन पतली कर देता हूँ। लेवल कौन सा लेवल है देखना आप, साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट लिया, देख रहे हो, यस सर। देख रहे हो आप, सपोर्ट लिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। पर आपने अगर एंट्री लेनी है, जैसे आपने 1 2 3 बटन, जैसे आपने बताया, किसने बताया था अभी मुझे, नाम किसका था अभी जो बात कर रहे थे, कौन थे? सर अविनीश। अच्छा अविनेश। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अगर बटन बनता है ये इस तरह, तो ठीक है, उससे लॉ को ब्रेक किया, राइट? तो मैं 1 पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ऊपर, 2 नीचे, 2 नीचे, ये और ये 3 3, ऊपर, 3 ऊपर। तो मुझे एंट्री कहाँ होनी चाहिए, 2 के ब्रेकडाउन पे। 2 के ब्रेकडाउन पे, जब उसने दिया नहीं था। ठीक है, तो देखिए एक ही चार्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर आप ना कितने सारे एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख गया साइकोलॉजिकल लेवल का, एक आपको दिख गया है कि किस तरह मोमेंटम की बेसिस पर हमने फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाइंग हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है ना? और आपने एक 1 2 3 पैटर्न, काफी सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है? मतलब सारे बाकी काफी सारे कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल आप लोगों को मिल चुका है। तो इस तरह आपको देखना है। मैं आपको और एक 2 3 एग्जाम्पल दिखाया था एसबीआई का, बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये रीजन मैं इसलिए ला रहा हूँ कि कुछ लोग इससे है ना, मेंबर्स कहते हैं कि एक चार्ट में भी दिखाओ, तो चार्ट पे लेके आया। बैंक निफ्टी में इतना दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि, तो इसलिए चार्ट को ले आया। दिखा पाऊंगा बैंक निफ्टी में, लेकिन क्या है, काफी मुझे हिस्ट्री जाने पड़ेगी, पुराने जाने चार्ट निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए बढ़िया है कि मैं ठीक है बैंक निफ्टी का भी देख लूंगा 1 2 महीने के अंदर, और स्टॉक में भी देख लूंगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सपोर्ट। मैंने क्या बताया, कहीं से आएगा, देखिए कहीं से आया था, सपोर्ट लिया था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, अगेन सपोर्ट लिया। थोड़ा जूम करता हूँ अगर चार्ट किसी को नहीं दिख रही थी। ये तो ब्रेकडाउन वाला है सर। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, दोनों चीज हाई दिखाऊंगा शिफ्ट हो आपको। गया। ये देखिए, ये हो गया, ये कहाँ तक गया, गया तो वहां तक नहीं गया, नो अगेन सर, प्राइस वहां पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर अगेन ऊपर गया। अब कहाँ तक गया है ये, यहाँ तक भी नहीं नीचे गया। हाई अब शिफ्ट हो फाइनली गया। ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद टेस्ट किया, टेस्ट मार। उसके बाद सीधा नीचे। तो अब मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट, चाय भी आ गई मेरी। तो देखिए आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल आपका है ये वाला, मोमेंटम को देखना आप, फर्स्ट टाइम ही मोमेंटम को देखिए आप, ओनली फास्ट स्विंग में, ठीक है? चलिए इसको क्लोन करता हूं, इसमें थोड़ी सी मोमेंटम, चलो मैं इसको भी क्लोन कर देता हूँ, देखता हूं मैं क्या हुआ है। चलिए अब मैं उसको देखता हूं, इसमें थोड़ी सी मोमेंटम थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। ये देखिए मैंने क्या किया, लो टू हाई मार्क किया मैंने। इस तरह नहीं करना है मुझे, लो टू हाई, ठीक है, जहां पीक पॉइंट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मोमेंटम देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, बाद में अगेन क्या हुआ था, डिक्रीज होने लग गई, ठीक है? तो ये सारे काफी सारे एग्जाम्पल है कि आपको किस तरह आपको समझ में आना है, लोअर बाउंस की बेसिस पर किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं। आप क्लियर हो गया? आपको Yes, sir. फेल का भी दिखाता हूँ, जरूरी सर नहीं कि हमेशा। इसमें इंटरडे तो कर नहीं पाएंगे 5 मिनट पे? नहीं 5 मिनट के नहीं, मैं 1 आवर में इस चीज को आप 5 मिनट का भी दे सकते हो। जितना बड़ा करोगे तो उतना आपको टाइम फ्रेम में जितना बड़ा रखोगे तो आपको एक टारगेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। मैं आपको चलिए 5 मिनट का भी दिखाता हूँ। तो मैं चलिए बैंक निफ्टी चलता हूँ, वहां पर आपको 5 मिनट की भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 मिनट का,
जो 1 आवर कर दिया क्या, 1 मिनट, चलिए 5 मिनट का कर लेता हूँ, नहीं 5 मिनट का कर लेता हूँ। जितना बड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाओगे तो आपको टारगेट भी उतना मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। मैं 5 मिनट कर दिया, अब देखता हूँ 5 मिनट में टारगेट भी उतना मिलेगा। तो बैंक निफ्टी भी ये ढूंढने के लिए देखिए जितना हायर फ्रेम रखोगे तो इस अच्छा है, क्योंकि इस पैटर्न को ब्रेकआउट पे हायर फ्रेम पे ढूंढिए, 5 मिनट पे नहीं, 50 मिनट 1 आवर के बेसिस पर ढूंढिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पर किस तरह की बनी है सपोर्ट, एक ट्रेंगुलर सपोर्ट। अब देखोगे आप, देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दोनों चीज दिखा दो आपको। देखिए सपोर्ट कहीं से आया था, प्राइस सपोर्ट लिया, उसी लेवल पे अगेन आया था, इस बार क्या हुआ, सपोर्ट है तो जाना चाहिए ना, वहां तो जाना चाहिए, गया ही नहीं, वो ब्रेक कर दिया। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए तो टारगेट भी उतना मिलेगा, ये मत सोचो कि ये काफी नीचे निकल जाएगा। इसके पीछे भी है सर? हाँ भी बहुत सारे मिलते हैं, हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए कहीं से आया था, सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था। इस मोमेंटम को भी देख लीजिए, ये देखिए मोमेंटम के लिए मैंने इसको ले लो, ये तो हाई मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक, और उसको मैं क्लोन कर देता हूँ तो ये इस तरह आएगा मोमेंटम ऊपर, देखो आप मोमेंटम है ना। बैंक निफ्टी में सर ये बहुत ज्यादा बार होता है, बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, ये बहुत मिल जाते हैं ये। अच्छा ये किसका एग्जांपल है, एग्जांपल एक दिखाता हूँ मैं, एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे नेक्स्ट दिन। तो क्या हो गया, किसका फोन आ रहा है, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे आप क्योंकि नेक्स्ट दिन बना हुआ है। मैं दिखता हूँ कोई कुछ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर तो प्राइस आया नहीं, ठीक है, मैं इसको अगर मैं इसको इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो प्राइस यहाँ पर आया नहीं था, उसको मतलब कौन से वाले नहीं आया था, यहाँ से गया था, ठीक है, सपोर्ट लिया, सेकंड गया था, वहां पर नहीं आया था। अगर आता और उसके बाद अगेन जाता तो मैं नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन रहने पर ट्रेड लेता, बट वो आया नहीं था। देखो अब नहीं आया, पोजीशनल ट्रेडिंग में जाएगा ना, इंट्राडे पोजीशन वन नहीं, 5 मिनट करोगे तो इंट्राडे हो गया, 1 आवर करोगे तो पोजीशन में आपको ढूंढने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप कहाँ गई लाइन में ड्रॉ करूंगा, ये देख रहे हो, ये देखिए आप, तो इस तरह आपको मिलेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। जितना अब देखिए नो डाउट अच्छे, मतलब काफी ज्यादा गिर गया था, तो गिरने का रीजन कुछ और भी होंगे, यहाँ पर 10 लाइन भी होंगे जो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम में, और किस तरह किस लिए गिरता है वो तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा हाँ, ये इसलिए गिरा था, आप लोगों को पता भी होगा। टारगेट किस बेस पे लेंगे सर? टारगेट होगा पहला टारगेट जो है, अच्छा ये देखिए 1 आवर के बेसिस पे अगर बनूंगा तो ये बैंक निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पर भी बना था, ये इस तरह का है ना, ये भी बना था। और ये कौन सा पैटर्न है, मैं थोड़ा 15 मिनट कर देता हूँ, 15 देखना आप मिनट। हाँ 1 आवर करोगे तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया ना, तो थोड़ा आप पोजिशनल के लिए लीजिए आप, है ना सर एक्यूरेसी सही रहता है बैंक निफ्टी में 15 मिनट सर। बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए ये कौन सा पैटर्न बन गया, यहाँ पर 1 2 3 बना है। चलो मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाओ, ये गया हाई, ये लो। अब मेजर हाई कौन सा है, जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो मेजर हाई कौन सा है मेरे लिए, 2 के हाई पे सर। ठीक है, तो इसको लो। देखिए जितना सिंपल बनाओगे चार्ट को उतना आप ट्रेड कर पाओगे, जितना इंडिकेटर यूज करोगे फिर आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। कभी आरएसआई को देखोगे, कभी एमएससीपी को देखोगे, कभी वॉल्यूम को देखोगे, यार कभी सुपर ट्रेंड को भी देखना है, किसको देखना है, कभी वो देगा सेल का, कभी वो देगा बाई का, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो चार्ट को साफ रखिए। और किसने पूछा था कि आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हो, भाई मैं 2 इंडिकेटर यूज करता हूँ, एक तो वॉल्यूम मेरा आरएसआई, कुछ नहीं। अगर पोजिशनल के जाता हो तो 200 मूविंग एवरेज का लगाता हूँ एंड 50 मूविंग एवरेज का लगाता हूँ पोजिशनल के लिए। बाकी इंट्राडे के लिए सिर्फ ये और एक फ्यूचर के चार्ट में रहता है मेरा वी वेव, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा ये हो जाएगा मेरा मेजर हाई, क्लियर है, ये हो गया मेरा माइनर हाई। अब यहाँ पर जो भी हाई लग रहा है यहाँ पर ये सारे के सारे माइनर ट्रेंड है, फाइनली ब्रेकआउट दिया, निकल गया। अब मेरे मेजर हाई कौन सा है, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला, ठीक है, ये हो गया मेरा मेजर हाई। अब यहाँ पर माइनर हाई कौन सा हो जाएगा,
ये जो लो था सर, ये लो था, माइनर हाई, ठीक है, ये लो था। अगर मैं उसको 10 मिनट करूंगा तो मेरे माइनर पता है कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, समझ रहे हो? समझ रहे यस हो? सर, यस अगर मैं 10 मिनट करूंगा तो, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था, मुझे पता है यहाँ पर 10 मिनट पे टारगेट में ये भी आया था। और चलिए यहाँ पर अगर मैं ये तो बहुत बड़ा मुंह मिल गया सर। बहुत बड़ा मूल मिलेगा, वो बताऊंगा किस लिए मिला था, आपको समझ में आएगा। मैं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट में क्लियर बता दिया था आप लोगों को। अब दोबारा मैं वो कराऊंगा, आपको रिकॉल कराऊंगा ये मूव इतना बड़ा क्यों आया। तो यहाँ पर जैसे प्रिंट डाउन दिया था, मेरा हो गया 0.23, ये 15 मिनट का, ये 10 मिनट का है ना, तो यहाँ पर यहाँ आएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो मेरे 2 पॉइंट आएगा मेरा यहाँ कहीं आएगा, ये वाला, ठीक है। तो 1 पॉइंट ये, तो उसको ब्रेक डाउन दिया इसने, देख रहे हो ब्रेक डाउन किसने दिया? क्लियर? यस सर, यही है ना, ब्रेक डाउन दिया इसने, ये Yes, माइनर ट्रेंड है। और उसके बाद ये बन के बाद 3 पॉइंट, और उसके बाद हो गया मेरा एंट्री, हो गया एंट्री मेरी। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। अब मैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा या 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा, तो मेरा कहीं यहाँ कहीं आता है 2 पॉइंट, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 पॉइंट नहीं, लेटेस्ट फ्लो, तो मेरा हो जाएगा 1 ये पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा 3 पॉइंट, और उसके बाद आप बने रहिए। अच्छा, ये तो हो गया 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर। अगर आप मार्केट के सीक्रेट के बेसिस पे जाओगे तो एंट्री कहाँ होगी आपकी? सर 41,000 के नीचे भी तो शॉर्ट कर सकते थे सर, बिल्कुल, लोअर हाई बनाया था। बिल्कुल, मैंने क्या बताया था आपको, मार्केट के सीक्रेट के जो सिखाया था आपको, वो बेसिस पे जाओगे तो इस अपने 41,000 को उसने वन साइडेड मूवमेंट दिया है। क्या दिया उसने? यस सर, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया, मैंने क्या बताया था, होल्ड ही करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे गया तो मारो शॉर्ट आप। तो देखिए एंट्री काफी सारी चीजें है। और यहाँ पर ये मूवमेंट क्यों दिया था, ये 50 मिनट के चार्ट पे ये कौन सा एरिया है? सर साइकोलॉजिकल लेवल। 50 मिनट चार्ट पे ये कौन सा एरिया है? इनिशियल ट्रेडिंग जोन, इनिशियल ट्रेडिंग जोन। यस सर, वो सर बताया था आप, वो सपोर्ट ले रहा है 15 मिनट। इनिशियल ट्रेडिंग जोन है, विक्स के जोन पे सपोर्ट लेता है, और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पर अपना एक सपोर्ट भी ले रहा था प्रीवियस डे का, ठीक है। और यहाँ सपोर्ट लेके निकला है, और इस हाई को जैसे ये जो गैप, ये जो वाला जब जोन जैसे क्रिएट किया, ये जो कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ही उसको किया, वन साइड मूवमेंट दिया है। सर यहाँ पे भी तो ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल के ऊपर ये हाई पे। बिल्कुल ले सकते हो आप रिस्क नहीं लेना चाहते इसको ऊपर लीजिए। मैं तो यही लूंगा, क्योंकि यहाँ पर वो इनिशियल ट्रेडिंग जोन है, मैं यहीं पे लूंगा। इनिशियल ट्रेडिंग जोन बोलो या इसको विक्स ट्रेडिंग जोन बोलो, मैं वहीं पे लूंगा, ठीक है। आप चाहे उसके ऊपर लो, और नीचे की तरफ जब ब्रेक डाउन देगा आपने अगेन उस लेवल को 41,500 लेवल को, तो मैं अगेन ट्रेड ले लूंगा कि 41 का क्या है अपना साइकोलॉजिकल लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल। और उसी लेवल को ब्रेक डाउन दिया उसने, ब्रेकआउट दिया कैसे, वन साइडेड मूवमेंट पे, और उसके बाद होल्ड किया। मैंने क्या बताया था, बनाया ना उसने, क्या चीज? नीचे 3 कैंडल नीचे आने के बाद वापस उसने वो जोन बनाया ना। नहीं, जोन तो बनाया पहले तो ये चीज को देखिए, ये कौन सा है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल कौन सा है बताइए आप? साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको वन साइडेड मूवमेंट देके ब्रेकआउट दिया, और वहां पे टेस्ट किया था, तो मैंने क्या बताया था, वहां पर व्यू क्या होना चाहिए आप लोगों की? सर शॉर्ट की, वहां पे बाइक की तरफ नहीं जाना है। वन साइडेड ब्रेक दिया है, वहां पे सस्टेन कर रहा है। अबे लोग क्या सोच रहे होंगे बताइए कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना। लोग बोलेंगे सब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, इतने बड़ा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो भाई आप तो भाई जैसे ब्रेक में प्राइस सस्टेन करके निकले बाई करूंगा, सब के सब ट्रैप हो जाएंगे, है ना। आपको बाई के व्यू नहीं बनाने, आपको क्या व्यू बनाने यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए। तो एंट्री तो बहुत ट्रिक से आपको मिलेंगे, जो ट्रिक सिखाए तो उस ट्रिक को अप्लाई करिए, मिलेंगे। अब मैं जब क्लास लूंगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब क्लास लूंगा, प्लानिंग किस तरह करनी है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए मार्केट से पहले, मार्केट लाइव मार्केट के अंदर किस तरह प्लानिंग करनी है वो बताऊंगा, तो आपको और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब जितना है उतना आपको क्लियर है ना। तो चलिए, तो आज के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, किस तरह अपन को लेने हैं। ओके, तो अब किसी को डाउट नहीं है तो इस वीडियो को यहाँ एंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है।
वीडियो एंड कर दीजिए सर, एक एयू बैंक के बारे में पूछना था थोड़ा। चलो ठीक है, एंड कर दीजिए। क्या नाम है आपका? हेमंत। ओके।